नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यादगार स्टोरी पर दिल से स्वागत है। एक कहानी जो आपका माइंडसेट बदल कर रख देगी। सही ज्ञान ना होने के कारण एक लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। वो रास्ता भूल गया। उसने बहुत देर तक रास्ता खोजा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। वह बहुत ज्यादा थक चुका था। भूख और प्यास के मारे वह व्याकुल होने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से ही बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, बहुत भूखा हूं, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? लकड़हारे ने कहा, हाँ है, यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उस राजा के सामने रख दी। उसमें थोड़ी सी सब्जी थी। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया और शांत होकर कहा, मैं यहां पास के ही एक बड़े से नगर का राजा हूं। शिकार करने आया था, पर रास्ता भूल गया हूं। लकड़हारे ने रास्ता बता दिया। राजा ने जाते समय कहा, मुसीबत के समय तुमने मेरी सहायता की है। यदि तुमको कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। कुछ समय यूं ही गुजर गया। धीरे धीरे उस जंगल के सभी पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर इनके कोयला बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे चलाए, वह बहुत दुखी हो गया। दुखी मन से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को याद आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। उसने सैनिकों को उस लकड़हारे को अपने पास लाने का आदेश दिया। सेवक लकड़हारे को राजा के पास ले आए। राजा ने पूछा, क्यों, बड़ा परेशान लग रहा है? अरे क्या बात है, उदास क्यों लग रहा है? उसने उत्तर दिया, महाराज जी, जंगल से लकड़ियां काटता था, वहां पेड़ समाप्त हो गए। अब वहां एक भी पेड़ नहीं बचे। अब अपनी जीविका चलाने का मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। आपके राज्य में तो बहुत से जंगल हैं। अगर उसमें से कोई एक छोटा सा जंगल मिल जाए तो मैं भूखा मरने से बच जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर राजा ने परामर्श किया कि लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है, वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वन उस लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको इस बात की सूचना दे दी गई कि आज से यह वन तुम्हारा हुआ। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया प्रसन्नता के साथ। उसने सोचा कि अब तो लकड़हारा एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका होगा। उसने कई बड़े बड़े भवन और महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया गया था, किंतु वहां कोई वन नहीं था, चंदन का कोई वृक्ष नहीं था। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे, वह जंगल कहां है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा। तुम मुझे गलत स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर छानबीन करके बोला, हे महाराज, वह जंगल तो उसी स्थान पर था। राजा ने कहा कि बन गया। कहां खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए कि उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा दिखाई दिया। निराश उदास राज ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ शेष रह गए हैं, थोड़े दिनों में ये समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूं इसके पश्चात क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्य से कहा, वृक्ष थोड़े से रह गए हैं, बाकी वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूं, कोयला बनाता हूं और बाजार में जाकर बेच देता हूं। यह सुनते ही राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और दुखी होते हुए कहा, अरे भाग्यहीन, तुमने ये क्या किया? ये चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता, अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में जाकर बेच दो, और हाँ, इसका कोयला मत बना देना। लकड़हारे ने वैसा ही किया और दुकानदार ने देखा लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा एकदम गंवार लगता है। यह देखकर उसने बोला, क्या लेगा इसका?
इस पर लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया लकड़हारा। आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया? दुकानदार समझ गया यह जानता है। उसने बोला, 2 रुपए लकड़हारा, और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपए। दुकानदार ने घबरा कर कहा, अच्छा 4 रुपए। वह और तेज चिल्लाया, अच्छा 4 कुछ। दूरी पर एक दूसरा दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसने पुकार कर उससे कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपए का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया और चिल्ला उठा। अपना सर अपने घुटनों पर रखकर रोने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को काटकर कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान थी। उसने कितनी बड़ी संपत्ति का अपने हाथों से ही नाश कर दिया था। इस कहानी को खत्म करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, उस लकड़हारे की मूर्खता पर आप लोगों को दया आ रही होगी, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की ही तरह हैं, राजाओं के राजा। उस परमपिता परमेश्वर ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर हमें यह सांसें और यह चंदन सा जीवन दिया था, लेकिन हमने अपनी गलत वासनाओं, घृणा और पाप की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर दिया है। कितनी मूल्यवान है ये सांसें, हमने इन्हें समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन, वृक्षों से परिपूर्ण यह वन, जिसे हमने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह थैंक यू और दोस्तों, अहंकार की अग्नि में हमेशा जलाकर ऐसा ही वीडियो कोयला पाने बना के दिया लिए है। परंतु हमारे जो चैनल होना था वह हो गया। यादगार स्टोरी अब उसे को बदला नहीं जा जरूर सकता। सब्सक्राइब कर दें। अब जो चंदन के थोड़े से वृक्ष यानी हमारा आगे का बचा हुआ समय है, आज से और अभी से ध्यान दें और अपने जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भर लें। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसी ही और ज्ञान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, हमेशा ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल यादगार स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर दें।